हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म CHC कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम DSSB TGT PGT का जनरल पेपर लेकर आपके लिए आए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड हैं और ये सीरीज हमारी चली हुई है। इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। PYQ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वे काफ़ी सारे हम कर चुके हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर हिंदी की जनरल पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मेन पेपर की भी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पेपर है। चलिए, ये दिल्ली DSSB TGT PGT का पेपर है। मेल फीमेल दोनों के पेपर हमारे इसमें चले हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन 100 तक ये चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, चारणों के विन्यास के आधार पर निम्न में से क्या छंद का भेद नहीं है? विषम, सम, अर्ध विषम या फिर अर्ध सम। तो अर्ध विषम यहाँ पर छंद का भेद नहीं है। छंद के तीन ही भेद होते हैं, सम, विषम और अर्ध सम। देखिए, अक्षर और कर्म संख्या, कर्म, मात्रा, गणना, गति, यति, इनसे संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद रचना छंद कहलाती है, क्या कहलाती है? पद रचना छंद कहलाती है। और छंदों की प्रथम चर्चा किसमें मिलती है? हमें ऋग्वेद में मिलती है। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद का भेद, छंद के कितने भेद होते हैं? वर्ण और मात्रा के विचार से 4 भेद माने जाते हैं छंद के। पहला है वार्णिक छंद, दूसरा वार्णिक विवृत छंद और तीसरा मात्रिक छंद, चौथा है मुक्तक छंद। क्वेश्चन नंबर 82, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऐसा काम करो जिससे सबका हो, डैश सबका हो, क्या हो? भलाई हो, प्रगति हो, अच्छा हो या फिर भला हो? तो सबका भला हो। क्वेश्चन नंबर 83, उधो तुम अति चतुर सुजान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार की बात की जा रही है। अतिशोक्ति, स्वभावोक्ति, व्याज स्तुति या फिर अप्रस्तुत प्रशंसा। तो यहाँ पर जो अलंकार की बात की गई है इसमें व्याज स्तुति होगा सही ऑप्शन। और व्याज स्तुति जो अलंकार होता है वह होता है जहाँ पर पंक्ति में, जहाँ हम देखने और सुनने में हमें क्या लगता है? एक निंदा सी प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में प्रशंसा होती है। करते क्या है हम लोग? प्रशंसा करते हैं, लेकिन जहाँ हमें ऐसी स्तुति लगती है कि भाई हमारी निंदा हो रही है, निंदा के बहाने कोई प्रशंसा कर रहा हो, तो वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो? एग्जाम्पल देखिए, दुष्टों का शिव कर देती हो, दुष्टों का शिव कर देती हो। तो यहाँ क्या है? हमारा जो अलंकार बनता है वो व्याज स्तुति अलंकार बनता है। बहुत बार आपको भी लोग बोलते हैं, अगर मान लो आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो भी आपको क्या बोला जाता है कि भाई बहुत पढ़ता है लड़का। तो यहाँ पर आपकी एक तरीके से प्रशंसा होती है, लेकिन उस प्रशंसा में कहीं ना कहीं निंदा छुपी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? व्याज अलंकार होगा, व्याज स्तुति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में खिलाड़ी नैसर्गिक प्रतिभा से युक्त है। खिलाड़ी कौन सी प्रतिभा से युक्त है? नैसर्गिक प्रतिभा से युक्त है। वाक्य के रेखांकित शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो यहाँ पर प्रकृति, विलक्षण, अप्रकृति और औसत, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो सही ऑप्शन होगा, हमारा सही आंसर बनेगा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। और रिक्त स्थान में हमें बताना है, वाक्य दिया हुआ है कि हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता डैश करें, की जाए, कीजिए, करते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा करें। हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, यह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वाक्य के रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। विज्ञ यानी कि कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द हमें बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन आया है। विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ या बहुअज्ञ। अज्ञ यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है। शेष अंशों का क्रम व्यवस्थित करना है। जब तक प्रेमचंद जी, देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें ये बताया गया है कि वाक्य को कंप्लीट करना है, ठीक है। और कौन सा वाक्य किसके बाद आएगा, क्या शब्द किसके बाद आएंगे, वो देखना है। जब तक प्रेमचंद जी चाय पीता था मेरे घर रहे या मैं उनके साथ था। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे मैं उनके साथ चाय पीता था, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पर आएगा, फिर सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर चाय और फोर्थ नंबर पर आएगा हमारा पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। छायावादी कविताओं की पर्याप्त संख्या में सुमित्रानंदन पंत की रचना है। छायावादी कविताओं की पर्याप्त संख्या में सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, या फिर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत ने पर्याप्त संख्या में छायावादी कविताओं की रचना की है। ऑप्शन सी, पर्याप्त संख्या में सुमित्रानंदन पंत ने छायावादी कविताओं की रचना की है। ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत ने छायावादी कविताओं की रचना पर्याप्त संख्या में की है। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, सुमित्रानंदन पंत ने पर्याप्त संख्या में छायावादी कविताओं की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है। इस विषय में मुझे जानने की इच्छा है वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, अभिलाषा, जिगीसा या फिर जिजीविषा या जिज्ञासा। जिज्ञासा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छंद के एक चरण में 11 वर्ण नहीं होता। कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 11 वर्ण नहीं होता। तो सालिनी, भुजंगी, इंद्रवर्जा, यहाँ पर भुजंग या फिर भुजंग पर्याप्त। तो भुजंग पर्याप्त ही यहाँ राइट ऑप्शन होगा। और भुजंग पर्याप्त के बारे में हम यहाँ पर देख भी लेते हैं व्याख्या। भुजंग पर्याप्त छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं तथा वर्त के पद के अंत में यति होती है। यह संवृत है, अतः प्रत्येक पद में समान लक्षण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और 4 चरणों में कुल 48 वर्ण होते हैं। यह वर्णिक छंद है और सालिनी, इंद्रवर्जा तथा भुजंगी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। स्वतंत्रता के उपरांत हमने विज्ञान और तकनीकी के डैश में प्रगति की। तो किस में प्रगति की, समक्ष में, ज्ञान में, क्षेत्र में या फिर रूप में। यहाँ पर क्षेत्र में प्रगति की, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में क्या करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य दिया गया है, किसी देश के सेनापति पर अभियोग डैश गया। अभियोग माना गया, चलाया गया, लगाया गया या फिर किया गया। तो यहाँ पर लगाया गया हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। राइट ऑप्शन ढूंढना है हमें। पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र अवश्य सफल होंगे वार्षिक परीक्षा में, ये संभव नहीं है। पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र वार्षिक परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र अवश्य सफल होंगे, यानी कि बहुत छोटा मोटा सा डिफरेंस है इनमें, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, छात्र अवश्य सफल होंगे वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले। तो यहाँ पर सही आंसर जो हमारा होगा, पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र वार्षिक परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, ये सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त शब्द चयन से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। निश्चय यदि डैश हो तो बाधाएं बोनी पड़ जाती हैं। निश्चय यदि डैश हो तो बाधाएं कैसी पड़ जाती हैं, बोनी पड़ जाती हैं। अटूट, अटल, ऑप्शन देखिएगा, अटूट, अटल, अडिग या फिर स्थिर। तो यहाँ पर जो अटल ऑप्शन है, निश्चय यदि अटल हो तो बाधाएं बोनी पड़ जाती हैं। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे करना ही करना है, तो वहाँ चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, वो छोटी होती चली जाती है। नेक्स्ट, पाए महावर दीन को नाइन बैठी आए। देखिए बहुत बार ये पूछा गया है कि पाए महावर दीन को नाइन बैठी आए,
फिर जानी महावरी, एड़ी मुड़ती जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर क्या होता है कि एक नाइन होती है, सभी के यहाँ पर पहले होती थी, तो वो आती है और रानी के पैरों में वो महावर लगाने के लिए बैठती है और वो समझ ही नहीं पाती, वे उनकी एड़ियाँ इतनी पिंक होती हैं, जैसे महावर होता है कि महावर लगा है या नहीं लगा। वो बार बार एड़ी को, पैर को ऐसे मोड़ मोड़ कर देखती है, घुमा घुमा के, कि इस पे महावर लगा है या नहीं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उसको क्या हो रखा है बताइए आप। प्रतीति, विरोधाभास, संदेह या भ्रांतिमान। उसको यहाँ पर भ्रांति हो जाती है और भ्रांति हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 96 to 100 जो है एक पैराग्राफ के रूप में पूछा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। भाषा भावों की वाहिका और विचारों के माध्यम होती है, अतएव किसी भी जाति अथवा राष्ट्र का भावोत्कर्ष और विचारों की सामर्थ्यता उसकी भाषा से स्पष्ट होती है। जब से मनुष्य इस भूमंडल पर होश संभाला है, जब से मनुष्य ने इस भूमंडल पर, तभी से भाषा की आवश्यकता रही है। और भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से, जाति को जाति से, राष्ट्र को राष्ट्र से मिलाती है। भाषा के द्वारा ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। राष्ट्र को सक्षम, धनवान बनाने के लिए भाषा और साहित्य की संपन्नता और उसका विकास परम आवश्यक है। तो गद्यांश हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 96 के गद्यांश में दिए गए भाषा शब्द का पर्यायवाची क्या है? भाषा का पर्यायवाची बताना है। यहाँ अम्य होगा, इला होगा, वाणी होगा या फिर व्योम होगा। तो यहाँ पर वाणी जो है हमारा सही आंसर होगा। और इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं वे भी देख लीजिए। बोली, कथन, भाषण, जबान और उच्चारण, ये भाषा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा? राष्ट्र, भाषा का महत्व, सक्षम या फिर धनवान या भूमंडल। तो यहाँ पर भाषा का महत्व सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में दिए गए होश शब्द का अर्थ क्या है? होश का हमें अर्थ बताना है। निंद्रा, मन, चेतना या फिर मेघा। तो यहाँ पर चेतना, होश का मतलब होता है चेतना, ये सही आंसर होगा। और इसके जो अन्य अर्थ हैं होश के वे भी देख लीजिए। स्मरण, शुद्ध, याद या फिर स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में दिए गए व्यक्ति शब्द का विलोम क्या है? व्यक्ति का विलोम क्या होगा? धर्म होगा, मनुष्य होगा, राष्ट्र होगा या फिर समाज। देखो धर्म हो नहीं सकता, मनुष्य उसका समान अर्थ होगा। और हमसे पूछा जा रहा है विलोम अर्थ। राष्ट्र भी नहीं होगा, समाज होगा। यहाँ पर व्यक्ति एक और समाज के अंतर्गत बहुत सारे, अनेक। तो नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्र को, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये हमारा 100 है और इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए? विचारों का महत्व, भाषा और साहित्य की संपन्नता, मनुष्य का होश संभालना या फिर लोगों का धनवान होना। तो भाषा और साहित्य की संपन्नता ये राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर हमारे जो 20 क्वेश्चन है जनरल पेपर के, ये ख़त्म हो जाते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ओके, लेते हैं अलविदा, बाय बाय।